जी, तो सुबह हो चुकी है और मुराद नानी के घर जा चुका था। मुराद को नानी के घर से बुलवाया एंड देन मुराद के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने लगी कि थोड़ा सा उसके साथ कुछ खेल लूँ, उसे कुछ खिला दूँ। और अब जो है वो उसे खाना खिलाने बैठ रही हूँ और चूँकि उसने कुछ खाना तो खाना है नहीं है, बस नाकाम कोशिश है जो कि करने लगी हूँ। अब देखते हैं कि ये कोशिश कामयाब होती है या नाकाम। तो मुझे तो ये नाकाम होती हुई नज़र आ रही है और ये नाकाम ऑलमोस्ट हो चुकी है क्योंकि मुराद जो है वो अपनी तफरी में लगे हैं और उनको जाना है पंखे की तरफ और ये पंखे की तरफ जाते रहेंगे और बस वो ना रुकेंगे। खैर, तो बस इनकी ज़िद पूरी करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लाइबिलिटी भी है। और अब जो है वो मेरे एक पार्सल आ चुका है जिसे मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। दराज से मैंने ये चादर ऑर्डर की थी नमाज़ की और इसे मैंने कहा अनबॉक्स कर लूँ ताकि फिर मैं इसी से नमाज अदा भी कर लूँ। तो जी, ये चादर बड़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छा प्रिंट है, बहुत ही ब्रीदेबल फैब्रिक है एंड आई जस्ट लव दिस। एंड देन मैंने नमाज अदा की है और नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ वक्त मिला तो मैंने सोचा कि तिलावत भी कर ली जाए। साथ ही साथ अब हम जो है वो अपनी इफ्तार की तैयारी में लग चुके हैं और ये जो है वो टैंक बनाने लगी हूँ और टैंक नहीं बन जाएगा, अब ये कोई मैस क्रिएट हो जाएगा। पता नहीं कैसे हो सकता है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझसे इस तरह की कभी भी मैसी चीज़ें होती नहीं हैं यूजुअली। लेकिन इस बार व्लॉग बनाने की खुशी में या एक्साइटमेंट में या कन्फ्यूजन में शायद कुछ इस तरह से हो गया कि भाई ये टैंक बनने को नहीं आ रहा और ये मैस क्रिएट हो चुका। एंड देन मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया है, अब इसमें मैं डालने लगी हूँ समोसे। चिकन समोसे मैंने बनाए हैं। जब मुराद अपनी एक्टिविटी में इंगेज रहा तो मुझे कुछ टाइम मिला जिसमें मैंने चिकन समोसे रेडी कर लिए और अब मैं इसे फ्राई करने चली हूँ। तो जी, ये समोसे हो चुके हैं तैयार। टडंग, समोसे हो चुके हैं तैयार। ओके, देन अब जो है वो हमने क्या करना है कि अब अपनी नेक्स्ट फ्राई आइटम की तरफ मूव करना है जो कि मैंने बनाए हैं मूंग की दाल के कबाब और या कि आप कह सकते हैं मूंग की दाल के पकोड़े। अब मैं इसे फ्राई करने लगी हूँ और मतलब आज का दिन बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म का रहा है। व्लॉग बनाना बहुत ही कुछ यूनिक रहा मेरे लिए, एक अच्छी एक्टिविटी भी मिल गई और मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस कुकिंग के सेशन को। और ये मूंग की दाल के पकोड़े मैंने डाल दिए हैं सारे, अब जल्दी जल्दी से शैलो फ्राई हो जाएंगे एंड देन फिर हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ। तो ये जी पकोड़े बाहर निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने एक जलाए भी नहीं हैं और बड़े सलीके से मैंने ये पकोड़ों को फ्राई किया है। और ये पकोड़े चूँकि इस तरह से फ्राई हो चुके हैं कि मुराद स्टिल अपनी एक्टिविटी में इंगेज है तो मैं कुछ कर पाई हूँ, अदरवाइज़ कुछ करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। अब जी टाइम बहुत कम रह चुका है, तो बहुत कम रह चुका है। अब टेबल रेडी हो चुकी है, अब हम टेबल पर बैठेंगे, दुआ करेंगे और इफ्तार की बस ये व्लॉग को एंड करेंगे। तो जी आप देखेंगे, अब ये देखेंगे कि ये खाने बहुत सारे हैं, हम खाने वाले 2 से 3 लोग हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं।